ड्रामे की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड मैंग को देखते हैं, जिसे उसका असिस्टेंट बोल रहा होता है कि आपको फिर से हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर ग्रैंडमा हॉस्पिटल तक आ गई और उन्हें पता चल गया कि आप ब्लाइंड होने का ड्रामा कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो मैंग बोलता है, मैं और ज्यादा ड्रामा नहीं कर सकता। ग्रैंडमा को समझना चाहिए कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझे कंट्रोल करना चाहती है। बट अब मैं फ्री हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। असिस्टेंट कहता है, बॉस लेकिन अब ग्रैंडमा की बात क्यों नहीं मान लेते? वो आपके भले के लिए ही ये सब कर रहे हैं, आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। तो मैंग को गुस्सा आ जाता है और वो ली से बोलता है, अगर तुमने दोबारा ग्रैंडमा की फेवर लिया तो मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। ग्रैंडमा चाहती है मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी करूं, जिसे मैंने आज तक देखा तक नहीं है। तो ली बोलता है, बॉस आपको अब मैरिज कर लेनी चाहिए, अब कब तक ऐसे सिंगल रहोगे? तो मैंग बोलता है, मुझे उस लड़की को ढूंढना है और मैं उसी से मैरिज करूंगा। ली बोलती है, बॉस मैंने मुयान को ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट उसका कहीं भी पता नहीं चला। शायद उसका रियल नेम मुयान नहीं है। मैंग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मुयान को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी जगह मेरी लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता। अब हम पास्ट का सीन्स की नई स्टार्टिंग करें। बट मैंग तो बस मुयान से ही शादी करना चाहता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया था। असिस्टेंट ली मैंग से कहता है, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, तब तक आप यहीं पे रुको। अब हम हमारे फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो कि इसी ब्रिज से गुजर रही होती है और बहुत ज्यादा सैड होती है, क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसके पास उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई भी पैसे नहीं है। इसलिए वो किसी से मैरिज करने का डिसीजन लिया, जो उसे उसकी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए पैसा देगा। वो हॉस्पिटल में होते हैं और रोते रहते हैं, तभी एक आदमी आकर उसे उसका मैरिज कर देता है और बोलता है, आज से आप मिस्टर मैंग की लीगल वाइफ हो। यह हमें पता चलता है मैंग की ग्रैंडमा ने मैंग की शादी जिया से करवा दिया है, जिसे मैंग ने अभी तक देखा भी नहीं है। और जिया को भी पैसों की नीड थी, इसलिए वो भी बिना मैंग को देखे उसके ग्रैंडमा से शादी के लिए हाँ कर दी थी। बट जिया अब बहुत ज्यादा अपसेट थी। यही बात सोचते सोचते वो जा रही होती है, तभी वो मैंग को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल की ड्रेस में होता है। जिया को लगता है ये लड़का हॉस्पिटल का बिल पे नहीं कर पाया, इसलिए सुसाइड कर रहा है। वो उसके पास चली जाती है, तभी मैंग को लगता है उसके पीछे उसकी ग्रैंडमा खड़ी है, इसलिए वो फिर से ब्लाइंड होने का ड्रामा करती है और अपनी आंखों पर पट्टी लगा लेता है। तभी जिया उसे पकड़कर खींच लेती है और वो दोनों नीचे गिर जाती है। मैंग समझ जाता है ये उसकी ग्रैंडमा नहीं है और वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे उठने नहीं देती और बोलती है, तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता भी है एक पर्सन के लाइफ की कीमत कितनी बड़ी है? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे फैमिली कितना हर्ट होगा। मैंग बोलता है, अरे तुम गलत समझ रही हो, मुझे जाने दो। लेकिन जिया उसे नहीं छोड़ती। इसी बीच जिया उसे गलती से किक मार देती है और उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो जिया उसे अपोलोजाइज करता है और उसे बोलती है, अब तुम दोबारा सुसाइड करने की कोशिश भी मत करना। मैंग समझ जाता है कि ये लड़की उसे गलत समझ रहा है, बट वो उसे एक्सप्लेन नहीं करता और उससे माफी मांग कर बोलता है, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। तो जिया उससे बोलती है, मैं एक सिंगर हूँ, और वो उसके सामने सिंगिंग करने लगती है। मैंग जब उसका वॉइस सुनता है तो वो समझ जाता है ये मुयान है और ये सॉन्ग भी मुयान का है। बाद में उसे लगता है शायद ये ग्रैंडमा की कोई ट्रिक है, शायद उसी ने इस लड़की को यहाँ पर भेजा है और उससे इस सॉन्ग के बारे में भी बताया है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ पर ग्रैंडमा ने भेजा है ताकि तुम मेरे सामने सिंगिंग करके मुझे इम्प्रेस कर सको? बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे जैसे लड़कियों के साथ मैरिज नहीं करूंगा। जिया को गुस्सा आ जाती है और वो बोलती है, तुम सच में पागल हो, अगर तुम दोबारा मेरे साथ ऐसा किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। मैंग को रियलाइज होता है कि उसे ग्रैंडमा ने नहीं भेजा और वो उसके पीछे जाने लगता है, बट वो नीचे गिर जाता है और तब तक जिया वहाँ से चली जाती है। अब मैंग को यकीन हो जाता है कि ये लड़की मुयान ही थी, क्योंकि वो उसकी वॉइस अच्छे से जानता था। असिस्टेंट ली उसके लिए खाना लेकर आता है, लेकिन मैंग बोलता है, अभी अभी जो लड़की इस कार से गई है मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। बट ली बोलता है, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। तो मैंग बोलता है, वो लड़की मुयान है, मैंने अभी अभी उसकी वॉइस सुनी है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाया। असिस्टेंट को ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो मैंग को फोन दे देता है। ग्रैंडमा मैंग से बोलती है, मैंने तुम्हारा कोर्ट मैरिज करवा दिया है, उस लड़की का नाम जिया है, अगर तुमने उसके साथ ठीक ठाक बिहेव नहीं किया तो मैं दोबारा तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैंग तो बेचारा परेशान हो जाता है। ली बोलता है, बॉस अब क्या करेंगे?
मैंग बोलता है पहले तुम मोयान को फाइंड करो, वो इसी सिटी में है। अब हम जिया को देखते हैं जो कि मैंग के घर पे होते हैं। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो पर्सन बोलता है कल स्काई ग्रुप में वैकेंसीज खुलने वाली है, तुम्हारे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उन्हें अपना आर्ट दिखाओ, फिर तुम्हें एक सक्सेसफुल सिंगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है आज मैंने एक ब्लाइंड पर्सन की हेल्प की थी, इसकी वजह से गॉड मुझे ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी है। ली मैंग को घर ले आता है और बोलता है आपका वाइफ आपके लिए वेट कर रही है। मैंग को गुस्सा आता है और वो बोलता है ये लड़की मेरी वाइफ नहीं है, उसने बस पैसों के लिए मुझसे शादी की है और मुझे इस टाइप की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद वो जिया के कमरे पर आता है और जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो जिया मैंग को देखकर बहुत डर जाती है और पूछती है वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी असिस्टेंटली जिया को मैरिज कार्ड की फोटो दिखाता है और मैंग से बोलता है बॉस यही आपकी वाइफ मिस जिया है, और वो उन लोगों को अकेले छोड़कर बाहर चला जाता है। जिया उसके क्लोज आते हैं और उससे पूछते हैं क्या हम पहले मिल चुके हैं, बट मैंग उससे बहुत रूडली बात करता है और बोलता है मैं आपसे प्यार नहीं करता, हमारी शादी बस ग्रैंड माँ की जिद की वजह से हुई है, इसलिए तुम ये अच्छे से जान लो कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं होने वाला। और वह उसे जाने लगता है। तभी उसे ग्रैंड माँ की कॉल आता है और वो बोलती है अगर तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के साथ ठीक से बिहेव नहीं किया तो मैं तुमसे सारी रिलेशंस तोड़ दूंगी। और वो मैंग से बोलती है तुम डेली मुझे जिया के साथ एक फोटो सेंड करना ताकि मुझे पता चले कि तुम उसका कितना ध्यान रख रहे हो। अब मैंग बेचारा परेशान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और जिया जूस पीते पीते सोच रही होती है कि आज मेरा ऑडिशन है और मुझे अपना बेस्ट देना होगा। तभी मैंग उधर आता है और उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है। मैंग उसके क्लोज आता है और उसे अच्छे से देखने लगता है। जिया अपना ड्रेस ठीक करने लगती है। मैंग उसके क्लोज आता है और कहता है ग्रैंड माँ ने आज तक मुझे काफी लड़कियों से मिलाया बट तुम मुझे उनमें से कुछ अलग लगती हो, पर तुमने तो सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी की है, इसलिए तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। जिया को भी गुस्सा आता है और वो मैंग से बोलती है कि हम दोनों ने ये शादी अपनी मजबूरी से की है, इसलिए हम दोनों को ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी मैंग उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है और बोलता है कि ठीक है तुम इस पर साइन कर दो, इसके मुताबिक हम दोनों 1 साल तक साथ रहेंगे और हमारे बीच कुछ नहीं होगा, फिर 1 साल बाद हम दोनों ही अलग हो जाएंगे। जिया भी खुश हो जाती है और बोलती है अब तुम्हें मुझसे रिस्पेक्ट से बात करनी होगी क्योंकि अब मैं लीगली तुम्हारी वाइफ हूँ। तो मैंग उसके क्लोज आता है और उसे किस करता है। इसके बाद मैंग असिस्टेंट के साथ कार में जा रहा होता है। असिस्टेंट बोलता है बॉस आपके पास ऑलरेडी कई सारे कंपनीज है, फिर आपने स्काई ग्रुप को क्यों खरीदा। तो मैंग बोलता है मुझे मोयान को ढूंढना है, इसीलिए मैं स्काई ग्रुप को खरीदा ताकि शहर के सभी सिंगर से कांटेक्ट हो सके, क्योंकि मोयान भी एक सिंगर बनना चाहती थी, तो मुझे उसे ढूंढने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगे है। ली एक जगह कार रोक देता है और वो दोनों देखता है कि जिया एक ओल्ड लेडी की हेल्प कर रही है। ये ओल्ड लेडी जिया की ग्रैंड मदर है और जिया उससे यहाँ पर पैसा देने के लिए आई है। उसकी ग्रैंड माँ पैसा लेने से मना करती है और बोलती है कि तुम्हें ये पैसे अपनी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करना चाहिए, लेकिन जिया बोलती है मेरे पास उनकी ट्रीटमेंट के लिए पैसे है और अब मुझे एक जॉब भी मिली है तो मैं उसकी ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ, अब टेंशन मत लो। अब ग्रैंड माँ जिया की बात मान लेती है। इसके बाद एक लड़का फुल स्पीड में साइकिल चलाकर जिया की तरफ आ रहा होता है और उसे उड़ाने ही वाला होता है कि तभी मैंग आकर उसे बचा लेता है। मैंग जिया से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो जिया बोलती है तुम्हें इससे क्या, तुम मेरी रियल हस्बैंड थोड़ी ना हो जो मैं तुम्हें हर बात बताऊं, और जिया वहाँ से चली जाती है। मैंग ली से बोलता है ये लड़की मुझे पसंद है, ये बाकियों की तरह नहीं है। तो ली कहता है बॉस इसने तो अभी अभी आपको एटीट्यूड दिखा कर गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऑडिशन के लिए बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और वो लोग जिया से उसकी क्वालिफिकेशन पूछने लगती है। तभी वहाँ पर सू आती है जो कि पहले से ही यहाँ पर एचआर की काम कर रही है। वो जिया के पास आती है और उन्हें इंसल्ट करने लगती है। सू जिया की क्लासमेट है और वो हमेशा से ही जिया से नफरत करती थी। वो उन सभी लड़कियों से कहती है जिया ने तो अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया क्योंकि उसे तो कॉलेज से निकाल दिया गया था। अब वो लड़कियां जिया की इंसल्ट करने लगती है और बहुत ही बुरा बुरा बातें करने लगती है और बोलती है तुम तो हमारे साथ काम करने के लायक नहीं हो। तभी एक लड़का जिया के पास आता है और उन्हें हैरेस करने लगता है। जिया उससे दूर जाने लगती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। तभी मैंग आकर उसे पकड़ लेता है। फिर मैंग उन लोगों से बोलने लगते है वो जिया के क्यों इंसल्ट कर रही है। सू बोलती है जिया एक टिपिकल टाइप की लड़की है और वो लोग नहीं चाहते कि वो उनके साथ काम करे। तो मैंग बोलता है अगर किसी को जिया से प्रॉब्लम है तो वो खुद ही दूसरी कंपनी में जाकर जॉब क्यों नहीं करता। जिया को बहुत ही अच्छा लगता है कि मैंग उसकी साइड ले रहा है। उसे पास्ट का लाइफ याद आता है जब कॉलेज में किसी ने उसकी न्यूड फोटो ली थी और सभी स्टूडेंट उसके मजाक उड़ा रही थी। तभी एक लड़के आकर उसकी हेल्प की थी और उन सभी फोटोज को फाड़ दिया था, बट उसे नहीं पता कि वो लड़का मैंग ही है। अब प्रेजेंट में वो बैड बॉय मैंग से बोलता है ये लड़की यहाँ पर काम नहीं कर सकती।
सकती और बोलता है ये कॉल गर्ल है, मैं इसे पैसे देकर अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर मैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है और उस लड़के को जिया से माफी मांगने के लिए बोलता है। जिया मैंग को रोक कर उसे पीछे खींच लेती है। तभी वहाँ पर मैंग की बॉडीगार्ड्स आते हैं और उस लड़के को पकड़ कर ले जाते हैं। अब उन सभी लोगों को पता चलता है कि इस कंपनी का न्यू सीईओ मैंग ही है। सू फौरन मैंग से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ और वो मैंग से अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। मैंग सू से बोलता है वो जिया की इंसल्ट क्यों कर रही थी, तो सू बोलती है मैं तो बस जिया से मजाक कर रही थी क्योंकि हम दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं। तो मैंग उसे कुछ नहीं कहता है और बोलता है आइंदा किसी की भी इंसल्ट मत करना। जिया सोचती है कि मैंग तो काफी स्ट्रेंज है, सुबह तो ये ठीक से मुझसे बात ही नहीं कर रहा था और अब मेरी हेल्प कर रहा है, और वो सोचने लगती है मैंग उतना भी बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। तभी मैंग बोलता है तुम ज्यादा मत सोचो, मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम यहाँ पर वर्क करने के लिए आई हो, लेकिन याद रखना हम दोनों के बीच क्या रिलेशन है ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिया कहती है तुम टेंशन मत करो, मुझे अपने रिलेशन रिवील करने की कोई शौक नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सू लिली से बात करती है और उससे बोलती है आज हमारी कंपनी में एक लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई है जिसकी वॉइस बहुत अच्छी है। तो लिली खुश हो जाती है और सू बोलती है फिर हमें जल्दी से उसका इंटरव्यू लेने चाहिए। तो सू बोलती है मुझे वो लड़की पसंद नहीं है क्योंकि वो मेरी क्लासमेट है और हम दोनों में कभी फ्रेंडशिप नहीं हुई। तो लिली बोलती है तो तुम मुझे उसके बारे में क्यों बता रही हो। तो सू बोलती है हम उसका इंटरव्यू लेंगे मगर सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। अब वो लोग जिया को अंदर बुलाती है और उसके ऑडिशन लेते हैं। जिया उसे एक सॉन्ग सुनाते हैं। लिली को उसके वॉइस और सॉन्ग बहुत ही अच्छे लगते हैं मगर सू बोलती है तुम्हें एक ही शर्त पर यह जॉब मिलेगी। जिया बोलती है मतलब मुझे समझ नहीं आया। तो सू बोलती है तुम्हें सिंगिंग करनी होगी मगर किसी को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, तुम्हें पीछे से सिंगिंग करनी होगी और स्टेज पर तुम्हारे जगह मैं होंगी। तो जिया बोलती है तुम मेरा क्रेडिट लेना चाहते हो और तुम्हें लगता है मैं इसके लिए मान जाऊंगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सू बोलती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे मॉम के ऑपरेशन नहीं होने दूंगी। जिया बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है। तो सू बोलती है तुम्हारे मॉम जिस हॉस्पिटल पर है वो मेरी अंकल का हॉस्पिटल है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे मॉम को हॉस्पिटल से निकलवा दूंगी। अब जिया के पास कोई और रास्ता नहीं होता क्योंकि उसने पहले ही उसकी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए कई सारे सेक्रीफाइस किए हैं और अब वो ये सब बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। अब वो लोग उसे एक एग्रीमेंट देता है जिस पर जिया साइन कर देती है और सू से बोलती है तुम एक बहुत ही बैड पर्सन हो, तुमने 5 साल पहले भी मेरी बैड फोटोज क्लिक करके मुझे कॉलेज से निकालवा दिया था, अब तुम मुझे यूज करके फेमस होना चाहती हो। सू को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है तुम्हें चुपचाप मेरा काम करनी है, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी और तुम्हारे मॉम का ऑपरेशन भी हो जाएगा, तो तुम यहाँ से चली जाना। अब वो लोग एक सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं जिसपे जिया गा रही होती है और सू कैमरे के सामने सिर्फ उसकी लिपसिंग कर रही होती है। मैंग जब वहाँ से जा रहा था तो वो जिया की आवाज सुनकर उधर रुक जाती है और वो समझ जाता है ये वॉइस मुयान की है। वो सेट के सामने आता है तो उन्हें लगता है कि सू ही सिंगिंग कर रही है और वो उसे ही मुयान समझ लेता है, तो उसे हक कर बोलता है कि मैं 5 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और फाइनली तुम आज मुझे मिली हो। सू तो सरप्राइज हो जाती है लेकिन वो मैंग से कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे लगता है कि ये गोल्डन चांस है, अगर वो मैंग के साथ मैरिज कर लेगी तो उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैंग के पास है। जिया को लगता है मैंग सू को लाइक करता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। मैंग सू से बोलता है 5 साल पहले हम WeChat पे बात किया करते थे और तुम मुझे डेली ये सॉन्ग गाकर सुनाती थी, मगर एक दिन तुमने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। अब सू भी नाटक करते हुए बोलते हैं कि मैंने भी तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। अब मैंग उसे एक होटल में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि 5 साल पहले उसे ऐसा क्या हुआ था, उसने अपना अकाउंट क्यों डिलीट कर दिया था और उसने उसके साथ दोबारा कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तो सू झूठ बोल देती है कि 5 साल पहले मेरे डैड ने मेरा फोन तोड़ दिया था और मेरे पास तो तुम्हारा नंबर भी नहीं था, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो मैंग बोलता है कोई बात नहीं, अब मैं हमेशा तुम्हारे ख्याल रखूंगा। सू बहुत ही खुश हो जाती है और उसे किस करने के लिए आगे आती है, लेकिन मैंग सोचता है हम दोनों अभी तो मिले हैं, इसलिए वो सू से बोलता है मैं तुमसे बाद में मिलूंगा और वहाँ से चले जाते हैं। सू सोचती है मैंग जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो तो जिया है, लेकिन अब वो प्लान बनाने लगती है कि मैंग के सामने जिया की सच्चाई कभी नहीं आने देगी और वो खुद जिया की जगह लेकर मैंग से मैरिज करेगी। मैंग घर आता है और सोचता है मैं 5 सालों से मुयान को ढूंढ रहा था, बट आज जब वो मिली है तो मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है। वो मुयान के पुराने मैसेज देखता है और सोचता है कि मुयान जब उससे बात करती थी तो वो बहुत ही इनोसेंट थी, लेकिन सू को देखकर लगता नहीं कि वो मुयान है क्योंकि वो दूसरों को ठीक से ट्रीट नहीं करती। मैंग को अभी भी लगता है कि सू वो
वो लड़की नहीं है। फिर वो जिया के रूम में आता है जहाँ पर जिया अपने सॉन्ग सुन रहा होता है। वो उसे पकड़कर बेड पे बिठा देती है। तो जिया मैंग से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम अपने बात भूल गए। तो मैंग उसका फोन निकालता है और बोलता है मुझे बस हम दोनों का एक पिक्चर क्लिक करनी है और ग्रैंड माँ को भेजनी है, वरना वो नाराज हो जाएगी। तो जिया उसकी बातों पर मान जाती है और वो पिक्चर क्लिक करके ग्रैंड माँ को भेज देता है। जिया मैंग से पूछती है क्या वो सू को लाइक करता है, क्योंकि आज उसने उसे हक करते हुए देखा है। तो मैंग जिया से पूछने लगते है क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। तो जिया बोलती है मुझे जेलसी क्यों होगी, हम दोनों रियल हस्बैंड वाइफ थोड़ी है, तुम्हारी लाइफ है, तुम जिसे चाहो उसे ही हक कर सकते हो, इससे मेरा क्या। लेकिन मुझे तुम्हारा चॉइस बहुत ही खराब लगती है, क्योंकि तुमने सू जैसे लड़की को लाइक किया है जो कि एक नंबर की कमीनी है। तो मैंग उसके क्लोज आता है और बोलता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। जिया को गुस्सा आ जाती है और वो मैंग को मार के उसके कमरे से निकल देती है। मैंग सोचता है जिया काफी अलग है, इसके पहले किसी भी लड़की ने मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया, सभी लड़कियां मेरे पैसों के लिए मुझे खुश करने में लगी रहती है, लेकिन जिया ने अभी तक मुझे खुश करने के लिए कोई भी गलत काम नहीं किया। नेक्स्ट डे मैंग असिस्टेंट से पूछता है तुमने सू के बारे में पता लगाया कि नहीं। तो असिस्टेंट बोलता है बॉस मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रही है कि सू वो लड़की नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे थे, जबकि आपने उसे वो सॉन्ग गाते हुए सुना है। तो मैंग बोलता है मुझे बस कंफर्म होना है, कहीं मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। मैंग सू को जिया से बात करते हुए सुन लेता है और वो सू से पूछता है तुम जिया से किस बारे में बात कर रही थी। तो सू बोलती है मैं जिया को अपने साथ रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरी क्लासमेट है और उसे भी एक सिंगर बननी है, तो मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैंग जिया से पूछता है कि क्या ये सच है। तो जिया बोलती है हाँ ये सच है, मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ और मुझे सू के साथ काम करके अच्छा लगेगा। सू मैंग के पास आती है और उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन मैंग को ये सब पसंद नहीं आता और वो सू से बोलता है कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सू सोचती है मैंग को इम्प्रेस करने के लिए उसे कुछ और करना होगा, वरना वो उससे अटैच खो देगी। सू अपने फ्रेंड के पास आती है और उसे खुद की नेकलेस दे देती है और कहती है उसे जिया की बैग में डाल देने के लिए, ताकि वो जिया को कंपनी से निकाल सके। सू का डर है कि मैंग के पास अगर जिया ज्यादा दिन रहेगी तो मैंग जिया को पहचान लेगा और मुझे छोड़ देगा, इसलिए सू रिस्क लेना नहीं चाहती और चाहती है कि मैंग जिया से दूर रहे। जिया जब अपने रिहर्सल कर रही होती है तो सू उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुमने मेरा नेकलेस चुराया है। जिया सू से बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम जानबूझकर मुझे फंसाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारा ये प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी। सू जिया के पास आती है और कहती है चुपचाप मेरे नेकलेस वापस करो, वो बहुत ही एक्सपेंसिव था और मेरे डैड वो अब्रॉड से लाए थे। जिया सू से बोलती है अगर वो इतना ही एक्सपेंसिव था तो तुम्हें ध्यान से रखना चाहिए। उधर मैंग ऑफिस में आता है और उसे जिया और सू की एग्रीमेंट पेपर दिखता है, लेकिन जब वो उसे चेक करने लगता है तो असिस्टेंट आकर उसे बोलता है कि जिया की लड़ाई हुई है। तो मैंग फौरन उसके पास जाने लगता है। उधर सू जिया को पकड़कर बोल रही होती है कि जल्दी से मेरा नेकलेस वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सू की फ्रेंड जिया को चेक करने लगती है, लेकिन तभी मैंग आकर उसे पुश करता है और उन लोगों से बोलता है कि वो जिया से ऐसा क्यों कर रही है। तो सू मैंग से बोलती है कि जिया ने मेरी नेकलेस चुराई है और अब वो उसे देने के लिए मना कर रही है। तभी जिया बोलती है मैंने कुछ नहीं चुराया, ये बस मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है, और वो खुद ही अपनी चेकिंग करके उन लोगों को बताती है। लेकिन जब वो अपनी बैग चेक करती है तो उनमें से वो नेकलेस निकल आती है, जिसे देखकर जिया शॉक्ड हो जाती है और सभी लोग उन्हें चोर बोलने लगते हैं और मैंग से बोलते हैं कि उसे जॉब से निकलने के लिए। जिया बोलती है मैंने ये नहीं चुराया, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। जिया मैंग से बोलते हैं कि हम एक बार कैमरा चेक करते हैं, लेकिन सू और बाकी सब बोलने लगते हैं कि जिया के बैग से ही ये मिले हैं, तो जरूर इसने ही चोरी किया होगा, इसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। सू मैंग के पास आती है और कहती है वो जिया को कॉलेज टाइम से जानती है, वो हमेशा से ही दूसरों की चीजें चुराया करती है। अब मैंग के पास भी और कोई रास्ता नहीं रहता, क्योंकि उधर सभी लोग जिया को ही चोर समझ रहे थे, इसलिए मैंग जिया को 1 महीने के लिए फायर कर देता है। जिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कोई एक्सप्लेनेशन दिए बगैर वहाँ से चले जाते हैं। ऑफिस में मैंग असिस्टेंट से बोलता है कि जिया अभी तक घर नहीं गई है, अभी के अभी पता लगाओ कि वो कहाँ है। साथ ही वो असिस्टेंट को सू के बारे में भी पता लगाने के लिए बोलता है, पता लगाओ कि जिया और उसके बीच में क्या चल रहा है, उसे सू पर शक है। उधर हम जिया को देखते हैं जो कि क्लब से निकल रही थी और उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक भी किया होता है और बोलने लगती है कि मैंग भी बाकियों की तरह है, उसने मुझ पर डाउट किया और मुझे फायर कर दिया। तभी वो 2 बदमाश लड़के से टकरा जाती है और वो लोग जिया को ड्रंक देखकर उसके फायदा उठाने लगते हैं और उसे साथ चलने के लिए बोलता है। जिया उन
लोगों को मना कर देती है तो वो लोग उसे बहुत सारा पैसा ऑफर करती है। जिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को पुश कर देती है और बोलती है आज मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए तुम लोग मेरे से दूर रहो। वो लोग फिर भी नहीं मानते और जिया के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन तभी मैंग आकर उन लोगों को मार कर भगा देता है और जिया को अपने गोद में उठाकर ले जाने लगता है। जिया बोलने लगती है मुझे नीचे उतारो, तुम्हारे वजह से मैंने ड्रिंक की है, तुमने कुछ बगैर जाने मुझे जॉब से फायर कर दिया। तो मैंग बोलता है अरे तुम फिक्र मत करो, तुम घर पर ही रहो, मैं तुम्हें महीनों की पेमेंट कर दूंगा। तो जिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब पैसों के लिए करती हूँ? उन लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और तुमने भी उन लोगों का साथ दिया। जिया मैंग को मारने लगती है और बोलती है तुम मुझे नीचे उतार दो। मैंग उसे नीचे उतार देता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन जिया उसके बात नहीं मानती और वो खुद ही जाने लगती है। लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगती है और वो मैंग से बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब मैंग उसे फिर से गोद में उठा लेता है और चलने लगता है और उसके साथ बात करने लगता है और उसे बोलता है कि तुम मुझे बाकी लड़कियों से काफी अलग लगते हो, पता नहीं क्यों लेकिन तुम सबसे अलग हो। बट वो जब जिया की तरफ देखता है तो जिया सो चुकी होती है। थोड़ी देर बाद जिया को वोमिट होने लगता है और मैंग उसे नीचे उतार देता है। जिया अभी भी नशे में होती है और वो मैंग के क्लोज आकर उसे किस कर लेती है और इसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है। मैंग उसे उठाकर घर ले आता है और उसे बेड पे सुलाने के बाद वो जाने लगता है, बट जिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ही रुकने के लिए कहती है। अब मैंग भी उसके बगल में ही सो जाता है। मॉर्निंग में जब जिया की आंख खुलती है तो वो पास में मैंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे याद आने लगती है लास्ट नाइट उसने नशे में क्या किया। अब वो चुपचाप उसकी बैग लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे सू की कॉल आती है और वो उसे एक सॉन्ग के लिए बुलाती है। तब मैंग भी उसके पीछे आ जाता है और उससे पूछता है कि वो सू से किस बारे में बात कर रही थी। जिया बोलती है मैं ये तुम्हें क्यों बताऊं और वहाँ से भाग जाती है। जिया कंपनी में आती है जहाँ पर सू बोलती है कि तुम्हें आज मेरे लिए एक सॉन्ग गाना होगा। तो जिया बोलती है तुमने मेरी इतनी इंसल्ट की और तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। तो सू बोलती है तुम्हें मेरे लिए काम करना ही होगा अगर तुम अपनी मॉम को ठीक ठाक हालात में देखना चाहती हो। अब जिया डायरेक्टर लिली से बोलती है तुम जल्दी से सॉन्ग की प्रिपरेशन करो, इसके बाद हम रिकॉर्डिंग करेंगे। उधर असिस्टेंट मैंग से कहता है मैंने काफी टाइम से सू पर नजर रख रहा हूँ और मुझे लगता है शू और जिया के बीच में कोई डील हुआ है और वो जिया को डेली रिहर्सल के लिए बुला रही है। उधर जिया सू की जगह पर सिंगिंग कर रही होती है और सू सिर्फ कैमरे के सामने लिपसिंग कर रही होती है। लेकिन तभी मैंग वहाँ पर आ जाता है और वो लोग रुक जाते हैं। मैंग जिया से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और अभी सिंगिंग कौन कर रहा था। सू फौरन खड़े होकर बोलने लगती है कि सिंगिंग मैं ही कर रही थी और जिया बस प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आई है। मैंग को सू पर शक होती है और वो सू से बोलता है मैं तुम्हें सिंगिंग करते हुए देखना चाहता हूँ। सू मना करने लगती है तो मैंग बोलता है कि तुम्हें मेरे सामने सिंगिंग करने में क्या प्रॉब्लम है। सू कुछ बोलने जाती है तभी लिली बीच में आकर बोलती है कि सू सिंगिंग कर सकती है और वो सू को इशारा करती है तो सू मान जाती है। इसके बाद लिली जिया को दूसरे रूम में लेकर जाती है जहाँ पर एक माइक रखा होता है और वो जिया से बोलती है तुम सिंगिंग करो और मैंग को पता मत लगने देना। सू मैंग के सामने सिर्फ लिप सिंग कर रही होती है और उधर जिया सिंगिंग कर रही होती है, लेकिन मैंग को कुछ भी नहीं पता चलता। लेकिन उसे फिर भी शक होता है और वो उस रूम के तरफ जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर जिया नहीं होती क्योंकि लिली ने पहले ही जिया को वहाँ से डिसअपियर कर दी होती है। मैंग उससे पूछती है कि अभी यहाँ पर कोई था तो वो लोग मना कर देती है और सू फिर से मैंग को चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और सू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रात को जब जिया घर पर आता है तो मैंग उससे पूछता है कि वो इतने टाइम तक कहाँ पर थी। तो जिया बोलती है वो उसकी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही है, वो कहीं भी जाए उसे इससे क्या। तब मैंग बोलता है मुझे पता है तुम कहाँ पर थी और क्या कर रही थी, मैं बस जानना चाहता हूँ तुम सू के साथ मिलकर क्या काम कर रही थी। जिया उसकी किसी भी बात की आंसर नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। मैंग भी उसके पीछे आता है, लेकिन जिया उसके हाथ पर ही डोर बंद कर देता है जिससे मैंग को चोट लग जाता है और वो जिया से बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो जिया फिर से डोर लॉक कर देती है और उसे अंदर नहीं आने देती। नेक्स्ट डे मैंग सू की रिकॉर्डिंग चेक करता है और उसे डाउट होता है कि सू सिर्फ लिपसिंग कर रही है और सिंगिंग कोई और कर रहा है। तभी असिस्टेंट आकर मैंग को बोलता है कि सू जिया को यूज कर रही है। असल में अब तक जितना भी सॉन्ग सू ने रिलीज किया है उसे जिया ने सिंग किया है और सू ने बस इसकी लिपसिंग की है। ये सब सुन
सुनकर मैंग समझ जाता है कि सू उसे धोखा दे रहा है। नेक्स्ट डे सू जिया के साथ मिस एनी से मिलता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी सॉन्ग राइटर है। सू एनी के पास जाती है और उससे बात करने लगती है, लेकिन एनी उसे भाव नहीं देती और वो बोलती है मैं सिर्फ मिंग से मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। सू एनी से बोलती है कि वो एक प्रोफेशनल सिंगर है और वो उसकी कॉन्सर्ट पे पार्टिसिपेट करना चाहती है। पहले तो एनी उसे मना कर देती है, लेकिन बाद में बोलती है मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए सोचूंगी। इसके बाद लिली सू से बताती है कि मैंग ने एक बहुत ही बड़ा कॉन्सर्ट रखा है और उसे भी उस कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर वो इसमें विन कर पाएगी तो उसे किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। सू लिली के साथ मिलकर प्लान करती है और उसे बोलती है कि हमें किसी तरह जिया को उस कॉन्सर्ट में छुपाना होगा, इसके बाद हम उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सू जिया के पास जाती है और उसे अपनी फाइल देकर कहती है कि इसे मैंग के पास लेकर जाओ और उससे साइन करवा लो। अब जिया मैंग के पास आती है और उससे बोलती है कि सू भी उस कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करने वाली है और वो उसे उसकी फाइल देती है। तो मैंग जिया से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। जिया को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो मैंग से बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। मैंग जिया के क्लोज जाता है और उसे बोलता है कि ये बात तुम्हें कल पता चल जाएगी। सू ये सब बाहर से देख रही होती है और जिया को मैंग के इतना क्लोज देखकर सू बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि जिया मैंग को सीड्यूस कर रही है। जिया मैंग को पुश करके बाहर आ जाती है और सू से बोलती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। सू जिया से पूछती है कि अंदर वो मैंग की इतना क्लोज क्यों जा रही थी, तो जिया बोलती है मैं उसका क्लोज नहीं बल्कि वो मेरे क्लोज आया था। ये सुनकर सू को गुस्सा आता है। तब असिस्टेंट आकर जिया से बोलता है कि बॉस ने तुम्हारे नाम भी इस कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए लिख दिया है। जिया असिस्टेंट से बोलती है मैंने तो अपना नेम लिस्ट में नहीं डाला था। तो असिस्टेंट बोलता है बॉस ने ये अपनी तरफ से डाला है, इसलिए तुम्हें भी कल कॉन्सर्ट में आना होगा। अब सू को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो किसी आदमी को जिया को मरने के लिए सुपारी देती है। जिया जब रास्ते से चल रही होती है तो वो आदमी जिया को बाइक से उड़ा देने वाला होती है, लेकिन तभी मैंग आकर उसे बचा लेता है, जिससे वो खुद इंजर्ड हो जाता है। जिया मैंग को घर लाती है और असिस्टेंट को कॉल करने लगती है ताकि वो आकर मैंग की हेल्प कर सके। तो मैंग जिया से बोलता है तुम खुद ही मुझे पट्टी क्यों नहीं कर देती, क्योंकि असिस्टेंट आज डेट पर गया है इसलिए वो नहीं आ सकता। तो जिया किसी तरह उसके क्लोज आती है और उसे पट्टी करने लगती है। मैंग जिया की क्लोज आता है तो जिया बहुत ही नर्वस हो जाती है। वो आगे आकर उसे किस करने वाला होता है, तभी जिया उसे पुश कर देती है और बोलती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंग बोलता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, तुम गलत सोच रही हो। तो जिया बोलती है मुझे सब पता है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे साथ ऑलरेडी सू का चक्कर चल रहा है और फिर भी तुम मेरे क्लोज आ रहे थे। तो मैंग बोलता है अरे तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सू के साथ मेरा कुछ भी नहीं है। तो जिया बोलती है तुम तो सू को लाइक करती हो ना, और मैंने कई बार तुम दोनों के एक साथ देखा था। तो मैंग बोलता है वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे सू जैसी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो तुम्हारे जैसे गर्ल पसंद है। और वो जिया के क्लोज आ जाते हैं। जिया को लगती है कि मैंग उसे किस करना चाहता है और वो डर के आंखें बंद कर लेती है, लेकिन मैंग उसका बाल निकाल लेता है और बोलता है तुम्हारे सर के बाल सफेद हो रहे हैं। जिया को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे लिली सू के पास आती है और उसे उसके कार्ड देते हुए बोलते हैं तुमने जिया को मारने के लिए किसी को हायर किया था। सू बोलती है मैं ऐसा क्यों करूंगी। लिली बोलती है मुझे सब पता है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने किसको पैसे दिए थे, बट याद रहे अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी क्योंकि तुम किसी की जान लेने की कोशिश की है। तभी वहाँ पर सू के एक फ्रेंड आकर सू को बोलती है कि जिया ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन उसने ये बात सबसे छुपाई हुई है। अब सू बहुत हैप्पी होती है और सोचती है कि अगर मैंग को जिया की सीक्रेट पता चल गया तो वो उसे कंपनी से फायर कर देगा। और वो फौरन मैंग के पास चला जाता है और जिया के बारे में बता देती है कि वो मैरिड है। मैंग सू से पूछता है कि उसे ये बात कैसे पता चली और उससे जिया के हस्बैंड का नेम पूछता है। सू मैंग से बोलती है कि वो जिया के हस्बैंड को नहीं जानती, बट इतना कंफर्म है कि वो मैरिड है। तो मैंग सू से कहता है तुम फिक्र मत करो, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा प्लान किया है और तुम्हें जिया के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सू बहुत खुश हो जाती है और वो सोचती है कि मैंग उससे मैरिज करने का प्लान बना चुका है। एक लड़की आकर सू को बोलती है कि आज जिया मैंग का इंटरव्यू लेने वाली है। तो सू उसे जिया के फाइल से चेंज करने के लिए बोलता है ताकि जिया मैंग से रॉन्ग क्वेश्चंस पूछे और मैंग उससे नाराज हो जाए। अब मैंग और जिया सबके सामने इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर जिया सू के फाइल से ही मैंग को क्वेश्चन करने लगती है और उसे लगता है ये क्वेश्चन उसके टीम मेंबर्स ने लिखे हुए हैं। जिया पहला क्वेश्चन करती है कि मैंग ने फर्स्ट टाइम किसको किस किया था। तो मैंग बिना हिचकिचाए जवाब दे देता है कि मैंने फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ को किस किया था। तभी सब लोग सरप्राइज्ड होते हैं कि मैंग मैरिड है और अभी तक किसी को ये बात पता नहीं है। जिया सेकंड
क्वेश्चन करती है कि उसने लास्ट टाइम किसको किस किया था, तो मैंग बोलता है मैंने लास्ट टाइम भी मेरे वाइफ से ही किस किया था और इसके अलावा मैंने अभी तक किसी को किस नहीं किया। अब सू भी शॉक्ड हो जाती है और खड़ी होकर इंटरव्यू रोक देती है। इसके बाद जिया गुस्से में जा रही होती है तो मैंग भी उसके पीछे आता है और उससे पूछता है कि वो नाराज क्यों है। तो जिया बोलती है तुम इंटरव्यू में क्या बोल रहे थे, हमने कहा था कि हम एक दूसरे के सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे, तो तुमने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ दिया। तो मैंग बोलता है वो क्वेश्चंस तो तुमने ही मुझसे पूछे थे, मैंने तो बस उसका आंसर किया था। तो जिया बोलती है ये क्वेश्चन जरूर किसी ने चेंज कर दिया था क्योंकि मेरे टीम ने ये क्वेश्चन नहीं लिखी थी। तो मैंग जिया से पूछता है तो फिर वो फाइल किसने चेंज की। जिया को समझ आती है कि ये काम सू की है, इसलिए वो गुस्से में डायरेक्ट सू के पास चली आती है और उसे बोलती है अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाली। तभी सू उसे उसकी कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और बोलती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी वरना तुम कभी तुम्हारे माँ को देख नहीं पाओगी। जिया सू से बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो और अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाली। जो एग्रीमेंट हमारे बीच में हुआ था तुमने वो अपने हाथों से तोड़ दिया मुझे धोखा देकर, अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाली। तभी सू उसे उसकी न्यूड फोटोज दिखाती है जिसे देखकर जिया शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ये फोटोज तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो सू बोलती है ये फोटोज हमेशा से मेरे पास थे और इस फोटोज की वजह से तुम्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा था और अगर अब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं फिर से ये फोटोज वायरल कर दूंगी। इसके बाद तुम्हारी मॉम इस फोटोज को देखकर शर्म से ही मर जाएगी। अब जिया परेशान हो जाती है और सू से बोलती है कि तुम ऐसा मत करो। सू बोलती है तो फिर तुम मेरी हेल्प कर दो, इसके बाद हमारी डील पूरी हो जाएगी और फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। अब जिया सू की बात मान जाती है और वो लोग कॉन्सर्ट की तैयारी करते हैं। सू जिया को उसकी जगह पर रखती है और खुद लिपसिंग करने के लिए स्टेज पर जाती है। असिस्टेंट मैंग को बोलता है शो स्टार्ट हो चुका है, हमें जल्दी से सू का प्लान फेल करना होगा। तो मैंग बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ रेडी किया हुआ है। अब सू सबके सामने अपना गाना गाने लगती है, मतलब वो सिर्फ लिपसिंग करती है और जिया अंदर से उस गाने को गा रहा होता है और ऊपर से मैंग ये सब देख रहा होता है और वो बीच में जाकर जिया का माइक ऑफ कर देता है और सू बीच में ही रुक जाती है और सभी लोग उन्हें गालियां देने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि जल्दी से सिंगिंग स्टार्ट करो। अब सू को ना चाहते हुए भी खुद की आवाज में गाना गाना पड़ता है और उनकी आवाज सुनकर लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है और सभी लोग समझ जाते हैं कि सू उन लोगों को धोखा दे रही थी, यही उनकी रियल वॉइस है। अब वो उनके टिकट्स के पैसे वापस मांगने लगते हैं और उसे शूज फेंक कर मारने लगती है और वो स्टेज छोड़कर भाग जाती है। तभी मैंग अनाउंस करके जिया को बोलता है कि तुम आगे आकर अपनी सॉन्ग पूरा करो। जिया परेशान होती है और कुछ भी समझ नहीं पाती। तो मैंग जिया से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, तुम बस स्टेज पर जाओ और अपनी सॉन्ग स्टार्ट करो। अब जिया स्टेज पर आ जाती है और सिंगिंग स्टार्ट करती है जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं इसकी वॉइस बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर सभी लोगों को पता लग जाता है कि आज तक सू ने जितने भी एल्बम्स रिलीज किए हैं वो सब जिया की ही वॉइस थी और सू ने जिया को यूज करके अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाया है, इसलिए सभी लोग सू को अनफॉलो करने लगते हैं। मैंग बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसका ड्रीम पूरा होता है क्योंकि वो हमेशा से ही उसका फ्रेंड मुयान को एक सिंगर बनाना चाहता था और उसे पहले ही पता चल चुका था कि जिया ही मुयान है, लेकिन उसने फिर भी राइट टाइम का वेट किया। अब मैंग जिया के पास जाता है और बोलने लगता है ये सब मैंने ही तुम्हारे लिए किया है। तभी सू आती है और जिया पर अटैक करने लगती है और बोलती है कि तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया। वो उसे मारने वाली होती है लेकिन तभी मैंग उसे रोक लेता है। सू समझ जाती है कि ये सब मैंग का ही प्लान था और वो मैंग से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंग बोलता है मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, वो तुम हो जो मुझे धोखा दिया था, मुझसे झूठ बोला था, तुमने बोला था कि तुम ही रियल मुयान हो, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे ये बात पता नहीं चलेगा। इसके बाद मैंग जिया से बोलता है मैं तुम्हारा फ्रेंड आयान हूँ जिसे तुम 5 इयर्स पहले मैसेज किया करती थी, मैं इतने सालों से तुम्हारा वेट कर रहा था। ये बात सुनकर जिया को बहुत ही अच्छा लगता है। मैंग सबके सामने अनाउंस करता है कि जिया उसकी वाइफ है और ये सभी सॉन्ग इसी ने लिखा है, लेकिन सू ने इसको यूज किया था और उसे धोखा दिया है। सू बोलने लगती है कि ये सब सॉन्ग मेरे हैं और मैंने ही इसको लिखे हैं और वो लिली को भी मदद करने के लिए बुलाती है, लेकिन लिली बोलती है अब मैं तुम्हारे जैसे लड़की की मदद नहीं कर सकती और वो भी वहाँ से चली जाती है। अब सू को बहुत गुस्सा आता है और वो जिया का फोटो सभी को दिखाने लगती है जिसे देखकर जिया बहुत ही शर्मिंदा होती है, लेकिन मैंग उससे बोलता है अब उसे किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसके साथ है और उसे उस पर पूरा ट्रस्ट है और वो उसके आदमियों
कहानियों से बोलकर उस फोटोज को इंटरनेट से डिलीट करवा देता है। इसके बाद जिया सबको बोलती है ये फोटोज उसकी है, बट ये रियल नहीं है, सू ने इसको एडिट किया है और इस फोटोज की वजह से उसे अपना कॉलेज भी छोड़ना पड़ा। अब ये सब सुन के सभी लोग सू को बुरा बोलने लगते हैं, जिससे सू को गुस्सा आता है और वो जिया पर अटैक करने लगती है। लेकिन मैंग उसे रोक लेता है और उसे नीचे पुश कर देता है और फिर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद वो जिया को अपने गोद में उठा लेता है और वहाँ से चले जाते हैं। अब वो दोनों एक जगह पर आके बैठ जाता है और मैंग उसके साथ अपने फीलिंग्स शेयर कर रही होती है। बोलता है मैं इतने सालों से तुम्हारा वेट कर रहा था। जिया भी उसे अपनी फीलिंग्स बता देती है। अब मैंग नील डाउन होकर बोलता है कि मुझसे शादी करो। वो उसे प्रपोज कर देता है और उसे रिंग पहना देता है। जिया तो बहुत खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है। इसके बाद सीन कुछ महीने बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिया बहुत ही बड़ी सिंगर बन चुकी है और बहुत सारे लोग उनकी इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हैं। वो लोग जिया से उसके सक्सेस की रीजन पूछते हैं तो जिया उन लोगों से बोलती है कि उसकी सक्सेस की रीजन तो उसके हस्बैंड है और उन्हीं की वजह से वो आज इतने बड़े सिंगर बने हैं। उधर एक लेडी मैंग का भी इंटरव्यू ले रही होती है और उससे वो जिया की सक्सेस का रीजन पूछती है तो मैंग बोलता है जिया सक्सेस उसके हार्ड वर्क की वजह से हुई है। उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया और कभी भी उसकी सिंगर बनने की ड्रीम को नहीं छोड़ा। उसकी इतनी टैलेंट की वजह से ही वो आज इतनी बड़ी सिंगर बन पाई है और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आज की कहानी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।